मेरी आवाज न्यूज 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। मेरे मोहतरम जनाब शमीम अब्दुल्ला साहब, इन मिसरों से आवाज दे रहा हूं कि संगरेजों की चुभन का मुझे एहसास कहां, संगरेजों की चुभन का मुझे एहसास कहां, मैं तो मंजिल के मीनारों पे नजर रखता हूं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें शमीम अब्दुल्ला साहब आपके सामने। सदर हमारे कारपोरेटर चांद भाई कुरैशी और दिल्ली से आए वाले फिरोज अंसारी साहब, औरंगाबाद से आए वाले मुख्तदिर साहब, हमारे इस नांदेड़ शहर के मेयर साबिका अब्दुल सत्तार साहब, ऐसे बहुत से लोग हैं आएंगे और बहकाने का काम करेंगे। ये किसके लोग हैं, कहां से आए वाले हैं, इनको कहां से माल मिल रहा है, आप तमाम लोग जानते हैं। कई बार वो लोगों ने खुलासे भी दे दिए हमको कैसे नहीं मिला। गली का इलेक्शन है नहीं, नगर सेवक का इलेक्शन नहीं, एमएलए का इलेक्शन नहीं, लोकसभा का इलेक्शन है जिसके अंदर 8 एमएलए है, वैसा 9 एमएलए है, वैसा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हम काम करते जब भी तो मैंने यहाँ पर अशोक चौहान साहब ने मुझे जब संजय गांधी निराधार का अध्यक्ष बनाया, अपंग अंधे लंगड़े लोगों को उनकी फाइल मंजूर करने का बनाया था, तो मैंने 600 लोगों को दिलाया पैसा। 3 साल नहीं 5 साल से आज भी वो लोगों को पैसा मिल रहा है। वैसा एक आदमी को कभी किसी ने काम किया, ये उम्मीदवारों ने कभी किया नहीं किया। और कल ये जो मोदी सरकार है, अनाज के बारे में मोदी के भाई ने टीवी पर आके कहा कि सोनिया गांधी ने 2 रुपए किलो का अनाज तमाम गरीबों को मिलने के लिए उन्होंने जद्दोजहद की, और उसके साथ साथ उन्हें बीमार हो गई। उस दिन सोनिया जी गांधी बीमार हो गई, दवाखाने को पहुंच गई। लेकिन ये मेरा भाई सग्गा मोदी का बड़ा भाई, मेरे पास क्लिप है, उन्होंने कहा कि इन्हें ये मोदी मेरा बड़ा भाई अनाज के अंदर बायोमेट्रिक के अंदर घपला कर रहा है। ऐसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर रहना नहीं चाहिए, कल कहा उन्होंने। तो मैं आपको याद दिला दूं, अनाज 35 किलो मिलता है लोगों को, लेकिन दुकानदार 20 किलो 25 किलो दे रहा, लेकिन 25 लोगों को दे रहा। अगर 100 राशन कार्ड है उसके बाद तो 25 लोगों को मिल रहा। इंशाअल्लाह आने के बाद ये सरकार, राहुल गांधी की अगर सरकार बनती है, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है, तो मुसलमानों को, गरीबों को, दलितों को 72,000 रुपए साल में उसके खाते में डालने के लिए तैयार है। और इंशाअल्लाह डाल के रहेगी, हम मनवा के रहेंगे। राहुल, हमने बहुत इज्जत की उनको और कौम ने भी बहुत इज्जत दी। उन्होंने आखिरी वक्त में ऐसे ऐसे पदों पे कांग्रेस से रहे। सबसे पहले मुस्लिम लीग में थे उन्होंने, उसके बाद में कांग्रेस में आए तो अशोक चौहान साहब ने महानगर पालिका का चेयरमैन बनाया। उस वक्त में चेयरमैन को इख्तियार थे नौकरी पे लगाने के, तो 40 लोगों को नौकरी पे लगाया उन्होंने। ये अशोक चौहान साहब ने चेयरमैन बनाए बोलकर तुमने 40 लोगों को नौकरी पर लगाए। उसके बाद में महाराष्ट्र के वेफको पे 6 साल तक महाराष्ट्र के वेफको जितने कंपनियां हैं उसके सदर रहे, वहां पर एक आदमी को नहीं लगाया, खाली वेफको को देखते रहे। 6 साल तक गाड़ी में घूमते रहे। उसके बाद में अशोक चौहान साहब ने रिकमेंड करके शंकरराव जी चौहान साहब को हिंदुस्तान के बैंकों के डायरेक्टर, हिंदुस्तान के बैंक के डायरेक्टर, नांदेड़ के नहीं, उनको बनाया। हम जब सत्तार भाई, शमीम अब्दुल्ला, ये जो लोग बैठे वाले हैं, वहां पर जाते थे, मकबूल साहब गरीबों को दो, खुद से भी कम से कम ऑटो तो दो, खाली आपके बोलने पे ऑटो अगर उसको मिलता है तो एक घर पड़ेगा। यही नहीं, मैंने कहा मकबूल साहब, हिंदुस्तान के तमाम जिले में 700 तो ऑटो दो तुम,
खाली आपके एक लेटर या फोन मैनेजर को कर दिया। लोन देने का है भाई, नकदी पैसे देने का नहीं है, लोन देने का था। अगर आप देते हिंदुस्तान के शहरों में एक 100 मुसलमानों को ऑटो का लोन अगर देते तो हिंदुस्तान के एक शहर में एक घर, उसके ऊपर 100 घर पलता था। ये बात थी, ये उनको हाथ में अधिकार दिया गया था। अगर आज शमीम को अगर मिलता, खाली मामूली संजय गांधी निराधार का मिला, अंधा लंगड़ों का मिला, तो मैंने 600 लोगों को दिलाया। अगर भारत का मिलता तो मैं एक शहर में 1,000, 1 लाख लोगों को लोन देता था। ऐसे पदों पर रहे और आज वंचित के अंदर चले गए। बहुत अफसोस की बात है। परसों केरल के एक आलिम दीन पूरे बैठकर केरल के उन्होंने भी फतवा निकाले, हर जगह का अलग अलग, और नांदेड़ से भी हर तमाम लोगों ने कहा, तमाम आलिम दीन ने कहा कि कांग्रेस को वोट देना है और अशोक चौहान साहब को जिताना है और हिंदुस्तान में पूरे कांग्रेस की लहर लाना है और मोदी को दफनाना है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये बार उसे दफना दो। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा और ऐसे जज्बात में बटन दबाइए। इंशाअल्लाह वो मशीन का बटन टूटना चाहिए और वो बदलना भी चाहिए। तो मैं आखिरी एक नारा देता हूं, चौकीदार का आप चोर कहना। चौकीदार, 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 आप